दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे तपस्वी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी तपस्या ने पूरे भारतवर्ष को हैरान कर दिया है। 21 साल से तपस्या में लीन है एक बाबा। कौन है वो, कहाँ रहते हैं, क्या है उनकी असली पहचान और क्या है असली रहस्य, आज की इस खास वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। आप देख रहे हैं मंदिर दर्शन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। हमने कहानियों, किताबों और पुराणों में कई ऋषियों और योगियों के बारे में सुना है जिसके मुताबिक वे कई सालों तक भूखे प्यासे तपस्या में लीन रहते थे। आज हम आपको एक ऐसे ही योगी के बारे में बताने जा रहे हैं जो 21 सालों से तपस्या में लीन है। छत्तीसगढ़ में गर्मियों में पारा अर्धशतक के करीब रहता है। इस गर्मी में भी कुछ असीम शक्तियों के साधक ही योग साधना में लीन रह सकते हैं। इनमें साधना का अलग ही हट होता है। शास्त्रों में इसे हठ योग की संज्ञा दी गई है। साथ ही हिंदू ग्रंथों में ऋषि मुनियों की 15 से 20 साल जंगलों, पहाड़ों और कंदराओं में कठोर तपस्या का वर्णन मिलता है। साधारण तौर पर इसे लोग काल्पनिक या कहानियां ही समझते हैं, लेकिन ऐसा एक उदाहरण रायगढ़ के करीब कोस मनारा गांव में मिल जाएगा। जी हां दोस्तों, यहां की मान्यता के अनुसार कोसम नारा से 19 किलोमीटर दूर देवरी डुम्रपाली में एक साधारण किसान दयानिधि साधु और हंसमती साहू के परिवार में 12 जुलाई 1984 में इनका जन्म हुआ था। माँ बाप के नाम पर हलधर साहू को आगे चलकर बाबा सत्यनारायण के नाम से जाने जाने लगा। दोस्तों, विस्तार से जानते हैं। हलधर बचपन से ही अध्यात्म की तरफ रुख रखने वाले थे। एक बार गांव के ही तालाब में बगल में स्थित शिव मंदिर में वो लगातार 7 दिनों तक तपस्या करते रहे। माँ बाप और गांव वालों की समझाइश पर भी वो घर नहीं लौटे। फिर दोबारा प्रयास किया तो वो घर लौटे तो जरूर, लेकिन एक तरह से स्वयं शिव उनके भीतर विराज चुके थे। वे 14 साल की उम्र में ही एक दिन स्कूल के लिए बस्ता लेकर निकले, मगर स्कूल नहीं गए। बाबा सफेद शर्ट और खाकी हाफ पैंट के स्कूल ड्रेस में ही रायगढ़ की ओर रवाना हो गए। अपने गांव से 19 किलोमीटर दूर और रायगढ़ से सटकर स्थित कोसर मनारा वो पैदल ही पहुंचे। कोसम मनारा गांव में कुछ दूर पर ही एक बंजर जमीन में उन्होंने कुछ पत्थरों को इकट्ठा कर एक शिवलिंग का रूप दिया और अपनी जीभ काटकर समर्पित कर दी। कुछ दिन तक तो किसी को पता भी नहीं चला, लेकिन फिर जंगल में आग की तरह खबर फैल गई और लोगों का हुजूम वहां पहुंचने लगा। कहा जाता है कि बाबा बात नहीं करते, मगर जब ध्यान तोड़ते हैं तो भक्तों से इशारे में ही संवाद करते हैं। रायगढ़ की धरा को तीर्थ स्थल बनाने वाले बाबा सत्यनारायण के दर्शन करने वाले भक्तों के लिए अब कोस मनारा से लगभग हर व्यवस्था मौजूद है, लेकिन बाबा ने खुद पर सर पर छांव करने के लिए मना किया है। बाबा कब क्या खाते हैं किसी को कुछ नहीं पता। भोजन कहां से करते हैं, किस तरह से करते हैं, किसी ने नहीं देखा। ऐसा जीवन किसी काल्पनिक कथा सा लगता है, क्योंकि बिना सोए खाए पिए सामान्य इंसान 50 से 60 दिन तक जीवित रह सकता है, लेकिन उससे अधिक नहीं। यह भी पता नहीं कि कहानी में कितनी हकीकत है और कितना फसाना। इनके तप को 20 साल से अधिक का समय हो चुका है और आज भी बाबा का कठोर तप जारी है। अब ऐसे में देखना यही होगा कि एक तप कब तक चलता है। आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मंदिर दर्शन।